भूतिया अस्पताल, मौत की चीखें। यह कहानी एक सुनसान और भयानक अस्पताल की है, जो गांव से कुछ मील दूर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। सालों से यह अस्पताल वीरान पड़ा था और गांव के लोग इस जगह से कोसों दूर रहते थे। गांव में यह अफवाह थी कि अस्पताल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। हालांकि कुछ लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते थे। अस्पताल का असली नाम शांति अस्पताल था, लेकिन अब उसे भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाता था। 4 दोस्त रजत, दीपक, साक्षी और प्रिया 4 करीबी दोस्त थे जो कॉलेज के आखिरी साल में थे। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे और नई जगहों पर जाकर रहस्य सुलझाना उनका शौक था। रजत, ग्रुप का लीडर, हमेशा सबसे पहले चुनौती स्वीकार करता था। दीपक थोड़ा मजाकिया और बेपरवाह था, जबकि साक्षी और प्रिया कभी-कभी डरती भी थी, लेकिन दोस्तों के साथ वे भी रोमांचक यात्राओं का हिस्सा बन जाती थी। एक शाम दोस्तों का ग्रुप गांव में एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। बातचीत के दौरान गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें भूतिया अस्पताल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सालों पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई मरीजों और डॉक्टरों की मौत हो गई थी। तब से ही अस्पताल बंद हो गया और वहां कोई नहीं जाता। बुजुर्ग की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों को उसकी कहानी में मजा आ रहा था। रजत ने कहा, क्या तुम लोग सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दीपक ने हंसते हुए कहा, तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। साक्षी और प्रिया ने उन्हें घूरते हुए देखा, तुम पागल हो क्या? हम वहाँ नहीं जा रहे। लेकिन रजत और दीपक ने उन्हें मनाने की कोशिश की, यह तो बस एक अफवाह है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि हम एक अच्छा अनुभव लेकर लौटें। बहस के बाद साक्षी और प्रिया भी राजी हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चारों ने फैसला किया कि वे उसी रात अस्पताल जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां क्या सच है। अस्पताल का रास्ता रात के लगभग 10 बजे चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। चारों के पास टॉर्च थी, लेकिन जैसे जैसे वे अस्पताल के करीब पहुंचते गए, जंगल में घना अंधेरा और बढ़ता गया। हवाएं सर्द हो चुकी थी और आसपास की आवाजें अजीब सी लगने लगी थी। रात के करीब 11 बजे वे अस्पताल पहुंचे। यह एक 3 मंजिला पुरानी इमारत थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर पेड़ पौधे उगाए थे। गेट पर एक जंग लगा हुआ ताला था, जिसे दीपक ने आसानी से तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा चारों ओर फैल गया। अस्पताल के गलियारे लंबे और अंधेरे थे और दीवारों पर पड़ी दरारों से यह जगह काफी पुरानी लग रही थी। साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह सच में डरावनी है, हमें यहाँ से जल्दी ही लौट जाना चाहिए। रजत ने उसे दिलासा दिया, अरे डरो मत, हम बस थोड़ी देर इधर उधर देखेंगे और फिर वापस चलेंगे। पहला संकेत। अस्पताल के भीतर कदम रखते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे कराह रहा हो। दीपक ने मजाक में कहा, यह आवाजें तो जैसे हमें बुला रही हैं। हालांकि अब उसकी आवाज में भी हल्का डर महसूस होने लगा था। वे चारों धीरे धीरे चलते हुए अस्पताल के पहले फ्लोर पर पहुंच गए। वहां एक वार्ड था, जिसमें कई पुराने बेड्स बिखरे हुए थे। कुछ बेड्स पर चादरें भी थीं, जो अब काफी गंदी और फटी हुई थी। अचानक साक्षी ने एक बेड की ओर इशारा किया, तुम लोग देख रहे हो वो चादर अपने आप हिल रही है? रजत ने उसे शांत करते हुए कहा, यह बस हवा होगी। इतने पुराने अस्पताल में ऐसा होना आम बात है। लेकिन तभी एक और अजीब घटना हुई। एक खिड़की अपने आप बंद हो गई, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था।
प्रिया ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर की दहशत। रजत और दीपक ने हिम्मत बनाए रखी और दोस्तों को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। वे थोड़ी और आगे बढ़े। अब वे ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर का दृश्य अंधेरे में डूबा हुआ था। दीपक ने दरवाजा पूरी तरह खोला और चारों अंदर दाखिल हुए। ऑपरेशन थिएटर में चारों ओर पुरानी मेडिकल उपकरण और ऑपरेशन टेबल रखे हुए थे। दीवारों पर धब्बे थे, जैसे वहां कोई खून से सनी हुई घटनाएं घटी हों। अचानक टेबल पर रखा एक औजार नीचे गिर गया। साक्षी डरते हुए बोली, यह कैसे गिर सकता है? यहाँ तो कोई हवा भी नहीं है। प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। सफेद साड़ी वाली औरत। जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे, एक लंबी चीख गूंज उठी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। चीख इतनी जोरदार थी कि मानो किसी ने दर्द में जान गंवाई हो। फिर अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दरवाजे के पास दिखाई दी। उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर खून के धब्बे थे। चारों दोस्त जड़ हो गए। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दीपक ने पहली बार असली डर महसूस किया और चिल्लाया, भागो। चारों दोस्त पागलों की तरह वहां से भागने लगे, लेकिन गलियारों में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। पीछे से औरत की पैरों की घिसटने की आवाजें लगातार आ रही थी। उसकी चीखें गलियारे में गूंज रही थी। अंतहीन भागदौड़। रजत ने गलियारे के अंत में एक दरवाजा देखा और उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। दीपक ने भी मदद की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। चारों बाहर आ गए, लेकिन वे अब भी अस्पताल के परिसर के अंदर ही थे। सफेद साड़ी वाली औरत अब भी उनके पीछे थी और उसके पैर अब जमीन से ऊपर उठने लगे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। वे चारों तेजी से अस्पताल के बाहर भागे। रास्ता साफ नहीं था, लेकिन उनके डर ने उन्हें ताकत दी। पीछे से औरत की चीखों की गूंज अब भी उनके कानों में पड़ रही थी। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, दीपक ने देखा कि गेट अपने आप बंद हो चुका था। रजत और दीपक ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी साक्षी ने देखा कि वह औरत अब बिल्कुल उनके पास आ चुकी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसकी सफेद आंखें सीधा साक्षी की आंखों में देख रही थी। साक्षी की चीख निकल गई। एक भयानक अंत। आखिरकार रजत ने गेट खोल दिया और चारों बाहर निकलकर भागे। वे अस्पताल से कुछ दूर जाकर रुके। सबकी सांसें फूल चुकी थी। प्रिया अब भी रो रही थी। दीपक ने कांपते हुए कहा, यह औरत कौन थी? वह हमें मारने आ रही थी। रजत ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अब इस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ से जितनी दूर हो सकें चले जाएं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि चारों दोस्तों को अस्पताल के पास किसी ने देखा था, लेकिन वे फिर कभी गांव लौटकर नहीं आए। गांव के लोग अब उस अस्पताल के पास भी जाने से कतराने लगे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन दोस्तों की आत्माएं अब भी अस्पताल में भटकती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत ने उन्हें भी मार दिया।